पिछले कुछ सालों में जब पीएम मोदी उत्तराखंड आए हैं तब देवभूमि के लिए कोई ना कोई ऐसी सौगात लेकर आए हैं जिसने यहाँ की तस्वीर बदल दी। और इस बार पीएम मोदी ने उत्तराखंड को एक ऐसी चीज समर्पित की है जिसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है। नमस्कार, मैं हूँ रक्षिता बोरा और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देहरादून पहुंचकर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, जिसे इकोनॉमिक कॉरिडोर भी कहा जा रहा है, वो जनता को समर्पित कर उत्तराखंड में विकास की एक नई परिभाषा लिख दी है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे लगभग 5 सालों में बना एक्सप्रेसवे है जो 213 किलोमीटर का है। 12,000 करोड़ रुपए की लागत से ये एक्सप्रेसवे बना है और ये एक्सप्रेसवे 6 लेन का है। इस एक्सप्रेसवे को एशिया का सबसे लंबा वाइल्ड लाइफ एलिवेटेड कॉरिडोर बताया जा रहा है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे दिल्ली से देहरादून के 6 घंटे के सफर को 2.5 घंटे का बना देगा। ये प्रोजेक्ट भी उत्तराखंड के विकास को नई गति देगा। इस एक्सप्रेसवे का बहुत बड़ा हिस्सा यूपी से होकर गुजरता है। इससे गाजियाबाद, बागपत, बड़ौद, शामली और सहारनपुर जैसे अनेक शहरों को भी बहुत फायदा होगा। टूरिज्म के लिहाज से ये प्रोजेक्ट बहुत अहम है। मैं पूरे देश को इस प्रोजेक्ट की बहुत बहुत बधाई देता हूं। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उत्तराखंड में विकास की रफ्तार को तेज बताया है। गडकरी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में करीब 1.30 करोड़ के प्रोजेक्ट हमने उत्तराखंड को दिए और 80,000 करोड़ के प्रोजेक्ट अभी डीपीआर में हैं। गडकरी ने आगे विकास कार्यों का भी ब्यौरा दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि मई में पांवटा साहिब देहरादून 4 लेन पूरा होगा। ऋषिकेश बाईपास अगस्त तक शुरू हो जाएगा। 936 करोड़ का 15 किलोमीटर लंबा देहरादून आशारोड़ी का 4 लेन का जो हाईवे है वो अगले साल पूरा होगा। 630 करोड़ का जोशीमठ से मलारी 2 लेन 2026 में पूरा होने की बात उन्होंने कही। 2300 करोड़ से हरिद्वार में 4 लेन बाईपास का भी जल्दी काम आज शुरू किया जाएगा। अभी दिल्ली से देहरादून जाने के लिए 22 किलोमीटर डिस्टेंस भी कम होने वाला है। 8 घंटे लगते हैं। अब ये सफर 2 से 2.25 घंटे में हो जाएगा, जिसके कारण यहाँ के विकास के लिए बहुत छोटी चिंता है। सहारनपुर बाईपास से हरिद्वार तक 51 किलोमीटर 6 लेन का स्पर रोड जून में, उसका भी हम उद्घाटन करेंगे। गणेशपुर से देहरादून के बीच 12 किलोमीटर का एलिवेटेड कॉरिडोर है। उसके साथ हमने वाइल्ड लाइफ के लिए विशेष रूप से प्रोटेक्ट किया है। वहीं 28वीं बार उत्तराखंड आए प्रधानमंत्री मोदी का सीएम धामी ने स्वागत करते हुए कहा कि 2014 से पहले विकास की गाड़ी रुक चुकी थी, लेकिन 2014 के बाद विकसित भारत की तस्वीर हम सब ने देखी है। सीएम धामी ने कहा कि अब रफ्तार के साथ भारत आगे जा रहा है। आज नक्सलवाद, आतंकवाद से जीत भारत उभर रहा है। दुश्मन के घर में घुसकर सिंदूर का बदला ले रहा है भारत और उत्तराखंड को विश्व की पर्यटन राजधानी स्थापित कर रहा है भारत। कुछ इसी तरह सीएम धामी ने भारत की ताकत को बताया और 2027 में उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार आने का दावा भी किया। इसके लिए उत्तराखंड के सभी प्रदेशवासियों की ओर से मैं आपका हृदय से आपका धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज आपके नेतृत्व में मार्गदर्शन में उत्तराखंड देश का श्रेष्ठ राज्य बनेंगे। अपने विकल्प नहीं संकल्प को पूरा करने के लिए विकास की और विरासत की अवधारणा के अनुरूप प्रत्येक क्षेत्र में काम कर रहा है और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि हम आपके नेतृत्व में आपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने में अवश्य सफल रहेंगे। साथ ही 2027 के चुनाव में भी तीन भूमि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी विचारधारा वाली सरकार बनाने में सफल होंगे।
हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब पीएम मोदी ने उत्तराखंड को कुछ दिया हो। दरअसल जब जब मोदी देवभूमि आए हैं, हर बार राज्य के लिए कुछ ऐसी सौगात लेकर आए हैं जो राज्य की तस्वीर बदल देती है। 3 मई 2017 को प्रधानमंत्री मोदी पहली बार केदारनाथ पहुंचे थे। 2013 की भीषण आपदा के बाद केदारनाथ धाम तबाह हो चुका था। श्रद्धालुओं की संख्या घटकर सिर्फ 3.33 लाख रह गई थी। फिर 2017 में पीएम मोदी का यहां आने का सिलसिला शुरू हुआ, जिसके बाद हर साल यहां भक्तों की आमद का दौर बढ़ गया है। 4 दिसंबर 2021 को पीएम मोदी ने होम स्टे को बढ़ावा देने की अपील की थी। पीएम ने कहा था कि होटल रातों रात नहीं बन सकते, लेकिन घर में एक कमरा होम स्टे के लिए बन सकता है। और इसके बाद 2016 में जहां राज्य में सिर्फ एक होम स्टे था, वहीं 2021-22 में 3,935 होम स्टे बन गए और आज इनकी संख्या 40% ज्यादा हो चुकी है। 8 दिसंबर 2023 को देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था और उत्तराखंड में निवेश बढ़ाने के लिए सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी की मुहिम को भी प्रधानमंत्री ने नई गति दी थी। धामी सरकार ने इस समिट के तहत देश विदेश के अलग अलग औद्योगिक संस्थानों के साथ 3.50 करोड़ रुपए से ज्यादा के MOU किए, जिसकी अब तक की ग्राउंडिंग 1.50 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पहुंच गई है। 23 अक्टूबर 2023 को पीएम मोदी पिथौरागढ़ में आदि कैलाश गए थे। पहले आदि कैलाश में 20,000 पर्यटक भी नहीं आते थे, लेकिन पीएम की यात्रा के बाद अब 30,000 से ज्यादा पर्यटक आदि कैलाश की यात्रा पर जाते हैं। इसी के साथ 8 दिसंबर 2023 को पीएम ने उत्तराखंड को वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने का सुझाव भी दिया। पीएम ने कहा था कि विदेश जाकर शादी करने के बजाय उत्तराखंड आइए, यहाँ प्रकृति भी है और आध्यात्म भी। और अब चक्राता, त्रिजुकी नारायण, औली, चोपता, नैनीताल, कोसानी ये डेस्टिनेशन वेडिंग डेस्टिनेशंस अब बन चुकी हैं। 6 मार्च 2025 को पीएम मोदी उत्तरकाशी के मुगबा में पहुंचे, जहां पीएम ने बारामासी पर्यटन और घाम टापू पर्यटन का आह्वान किया, जिसका असर भी अब देखने मिल रहा है। जब सर्दियों में चारधाम में शीतकालीन गद्दी स्थलों पर भीड़ उमड़ रही है। इस बार एक तरफ जहां दूनवासियों को पीएम ने सौगात दी है, तो वहीं एक तरह से जनसभा कर 2027 के चुनावों का शंखनाद भी कर दिया है। चुनावी साल से पहले पीएम का ये उत्तराखंड आना और जनसभा को संबोधित करना ये बताता है कि बीजेपी अब चुनावी तैयारियों में जुट चुकी है। और अब सीएम धामी भी दावा कर रहे हैं कि 2027 में बीजेपी की ही जीत निश्चित है।